अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भारत में 19 अप्रैल को ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात होते हैं। आज की इस वीडियो में भारत के इलेक्शन के मुतल्लिक आपको चंद ऐसे हकायक से आगाह करेंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं भारत में होने वाले इलेक्शन की। तो लोकसभा के जो इंतखाबात के लिए जो पोलिंग है वो 7 मुख्तलिफ मराहल के अंदर होगी। पहला मरहला जो है इसका वो 19 अप्रैल को शुरू होगा, जबकि आखिरी जो इसका पोलिंग का मरहला होगा वो 1 जून 2024 को होगा। इसके अलावा भारत भर में जो इंतखाबात के अगर हम वोटर्स की बात करें तो तकरीबन जो है वो 97 करोड़ अफराद इस इंतखाबात में अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे और भारत भर में 10 लाख से जायद पोलिंग स्टेशंस भी कायम किए जाएंगे। इसके अलावा भारत में बनाए जाने वाले पोलिंग स्टेशंस में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के समेत जो भारत की 28 रियासतों के अंदर जो ये इंतखाबात जो है वो होंगे और इसमें 8,000 से जायद उम्मीदवार और 2700 से जायद सियासी पार्टियां जो है वो इस इंतखाबात में शिरकत करेंगी। भारत के अगर हम रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो उसमें जो निसफ वोटर्स हैं वो खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स की तादाद के बराबर भारत में सिर्फ मुसलमान जो है वो अपना हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर भारत के अंदर 543 जो सीटों पर जो है वो इंतखाबात होंगे, पोलिंग होगी, जबकि इसमें से 2 जो सीटें हैं वो सदर मुमलिकत जो है वो अपने उम्मीदवारों को नामजद करते हैं। इसके अलावा किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 543 में से 270 जो नशिस्तें हैं वो लेना जरूरी होती है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या ग्रुप एक दूसरे के साथ इल्हाक करके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। भारतीय इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है उसको हर उस जगह पे पोलिंग बूथ जो है वो बनाना पड़ता है जहां पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो मौजूद होती है, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन को वहां पे अपना पोलिंग बूथ जो वो बनाना पड़ता है और वहां पर उनको वोटिंग करवानी पड़ती है। भारतीय कवानीन की मजबूरी के तहत इलेक्शन कमीशन के अमले को हर उस जगह पर पहुंचना होता है जिसके लिए वहां पे उन्होंने पोलिंग बूथ बनाए होते हैं। इसके लिए वो पैदल, ऊंटों, जहाजों, बसों और इसके अलावा बहरी जहाज़ों के ऊपर भी है जो वो सफ़र करते हैं और सफ़र करने के बाद अपनी मुकर्रर जो जगह होती है, जगह पर उनकी ड्यूटी असाइन होती है, वहाँ पर उनको पहुँचना पड़ता है और इलेक्शन में इंतखाबात में अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देनी पड़ती है। इन इंतखाबात की सबसे जो दिलचस्प जो पॉइंट है वो ये है कि भारत का सबसे जो बुलंद तरीन पोलिंग बूथ होगा वो रियासत जो है आंध्र प्रदेश के अंदर जो बनाया जाता है और वहाँ पर जो मुमकिन तौर पर 1 या 2 वोटर्स की तादाद वहाँ पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अमले को वहाँ पर पहुँचना होता है और वहाँ पर पोलिंग बूथ बनाकर उन वोटर्स से वोट कास्ट जो है वो करवाया जाता है। लोकसभा के लिए पोलिंग के जो पहले मरहले में 19 अप्रैल को मजमूई तौर पर 21 रियासतों और मरकजी जो इलाके हैं वहाँ पर पोलिंग होगी और इसके अलावा मजमूई तौर पर 102 नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे मरहले की बात करें तो दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 13 रियासतों और मरकजी इलाकों में 89 सीटों पर पोलिंग होगी, जबकि तीसरे मरहले के अंदर यानी 7 मई को 12 रियासतों और मरकजी इलाकों में 94 सीटों के लिए पोलिंग जो है वो होगी, जबकि चौथे मरहले में यानी 13 मई को 96 नशिस्तों के लिए 10 रियासतों और मरकजी इलाकों में वोट कास्ट किए जाएंगे। इसके अलावा 5वें मरहले में 20 मई को सबसे कम 49 नशिस्तों के लिए 8 रियासतों और मरकजी सीटों पर पोलिंग होगी, जबकि छठे मरहले में यानी 25 मई को 57 सीटों के लिए 7 रियासतों और मरकजी इलाकों पर
پولنگ جو ہے وہ ہوگی۔ آخری یعنی کہ 7ویں مرحلے میں 1 جون کو 57 نشستوں پر 8 ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں پولنگ کا جو عمل ہے وہ کیا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ متعدد ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں تمام مراحل کے دوران جو ہے وہ پولنگ مختلف نشستوں کے لیے ہوتی رہے گی، جبکہ بعض ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں ایک ہی مرحلے میں تمام نشستوں پر ووٹنگ کی جائے گی۔ تقریباً 1.5 ماہ تک جاری رہنے والے انتخابات کے نتائج کا جو اعلان ہے وہ 4 جون کو کیا جائے گا، اور زیادہ تر مبصرین کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق، نریندر مودی جو ہے وہ تیسری دفعہ انڈیا کے جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔